नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शशांक न्यू क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप सबके बीच लेके आए हैं कक्षा 12 सामान्य और साहित्यिक हिंदी दोनों के लिए पाठ 7 सुभाषित रत्नानी पाठ के 8 महत्वपूर्ण श्लोक को। तो आइए हम लोग देखते हैं। पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी। पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी। अर्थ होगा मतलब सुंदर, भाषित मतलब भाषा के जो रत्न हैं उन्हीं को सुभाषित रत्नानी कहा जाता है। तो पाठ का नाम होगा सुंदर भाषा के रत्न। तो आइए हम लोग श्लोक नंबर फर्स्ट देखते हैं। श्लोक नंबर फर्स्ट है भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती और तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मदाभि सुभाषितम। आइए हम लोग अर्थ को देखते हैं। भाषासु अर्थात भाषाओं में, मुख्या अर्थात जो मुख्य है, प्रमुख है, मधुरा जो मधुर है, दिव्या अर्थात जो दिव्य है, अलौकिक है, और गिरवाड़ भारती वह देववाड़ी अर्थात संस्कृत भाषा है। तो संपूर्ण अर्थ होगा भाषाओं में जो मुख्य है, मधुर है, दिव्य है, वह गिरवाड़ भारती अर्थात देववाड़ी अर्थात संस्कृत भाषा है। और तस्या ही मधुरम काव्यम, और इस देववाड़ी अर्थात संस्कृत भाषा में भी जो प्रमुख है वह उसके काव्य हैं। और तस्मदाभि सुभाषितम, और इस काव्य में जो प्रमुख है, मुख्य है, वह उसके सुंदर वचन हैं। तो ये रहे आपके पहले श्लोक। श्लोक नंबर सेकंड है सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी वा तजेद विद्याम विद्यार्थी वा तजे सुखम। अर्थ होगा सुखार्थिनः कुतो विद्या। सुख अर्थिनः, सुख मतलब सुख को, अर्थिनः मतलब चाहने वाला। जो सुख के अर्थी हैं, जिसको सुख चाहिए, कुतो विद्या, उनके लिए विद्या कहा। और कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और जिनको विद्या चाहिए उनके लिए सुख कहा। और सुखार्थी व तजम विद्या, अगर वो सुखार्थी है, अगर उसको सुख चाहिए, त्यजेद विद्या, उसे विद्या त्याग देनी चाहिए। अब विद्यार्थी व तजे सुखम, अगर वह विद्यार्थी है, अगर उसको विद्या चाहिए तो उसको सुख त्याग देनी चाहिए। ये रहे आपके सेकंड श्लोक। तीसरा श्लोक है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य। अर्थ होगा जल बिंदु निपातेन अर्थात जल की बूंद गिराने से, जल अर्थात पानी, नीर, ओए, जल की बूंद गिराने से, निपातेन मतलब गिराने से, कैसे, क्रम से, एक एक करके, पूर्यते घटः जो घड़ा होता है, घट मतलब घड़ा, जो घड़ा होता है, पूर्यते वह पूर्ण हो जाता है, भर जाता है। स हेतु यही कारण है, सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य, सभी विद्याओं का, सभी धर्मों का, और सभी धनों का। कहते हैं कि अगर थोड़ा थोड़ा करके सभी विद्या और धर्म और धन तीनों को धीरे धीरे प्राप्त किया जाए तो इसकी प्राप्ति हो जाती है। ये रहे आपके न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्ययीकृति वर्धयते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम विद्यारूपी धनम सर्वधनम प्रदानम। न चौर्यहार्यम मतलब न चोर के द्वारा चुराया जा सकता है। अर्थ होगा न चोर के द्वारा, चौर्य चोर तद्भव है और चौर्य तत्सम है। न चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, और न च राजहार्यम, और न ही राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, और न भातृभाज्यम न च भारकारी, और न ही भाई के द्वारा भाज्यम अर्थात बंटवारा किया जा सकता है। भातृ मतलब भाई, न मतलब नहीं, और न ही भाई के द्वारा बंटवारा किया जा सकता है, और न च भारकारी, और यह विद्या जो है न च भारकारी, इतना ज़्यादा वजन है नहीं है कि आप इसको लेकर चल नहीं सकते। विद्याधनम सर्वधन प्रदानम, यह जो विद्या रूपी धन है न सभी धनों प्रदान है।
तो व्यय कृते वर्धयते नित्यम, आप जितना अधिक व्यय करेंगे, आप जितना अधिक खर्च करेंगे, उतना यह आपकी विद्या बढ़ेगी। विद्या धनम सर्वधर्म प्रधानम, यह जो विद्या रूपी धन है ना, यह सभी धनों में श्रेष्ठ है, प्रधान है, महान है। ये रहे आपके श्लोक। कहता है परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जय तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयो मुखम। अर्थ होगा परोक्षे कार्यहंतारम, परोक्ष अर्थात पीठ पीछे, आपके पीछे, कार्यहंतारम अर्थात काम तद्भव है, कार्य तत्सम है, कार्यहंतारम कार्य को बिगाड़ता है, कार्य का हंत करता है, कार्य को मारता है। अप्रत्यक्ष प्रियवादिनम, और आपके सम्मुख सामने आने पर प्रियवादिनम अच्छा मुख वाला हो जाता है, अच्छा दिखावा करता है, अच्छा बोलता है। वर्जयत तादृशम मित्रम, वर्जयत ऐसे मित्र को, वर्जयत मतलब छोड़ देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। कैसे? जैसे विस्कुंभम पयोमुखम, एक ऐसा घड़ा हो, घट मतलब घड़ा हो, कुंभ वह पूरी तरह विष से भरा हो लेकिन उसके मुख पर अमृत लगा हो, ठीक उसी प्रकार ये मित्र होते हैं। तो इन मित्र को वर्जयत त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। श्लोक नंबर 7 है उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेतु च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अर्थ होगा उदेति सविता ताम्रस्थ मतलब जब सूर्य भगवान उगते हैं, सविता मतलब सूर्य का एक नाम सविता है। तो जैसे भानु भास्कर, सूर्य, दिनेश, दिनकर, रवि, प्रभाकर, ये आदि कई पर्यायवाची शब्द हैं सूर्य के, उसी प्रकार सविता भी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो उदेति सविता, जब सूर्य भगवान उगते हैं तो वे ताम्र अर्थात तांबे के कलर के होते हैं, और जब वे एवास्त में तुझे, एवास्त मतलब जब वे अस्त होते हैं तो भी वे उसी ताम्र अर्थात तांबे के कलर के हो जाते हैं। तो उसी प्रकार संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, जो महान लोग होते हैं, महताम एक रूपता मतलब जो महान लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वे संपत्ति मतलब उनके पास संपत्ति आए तो भी, रहे तो भी, और विपत्ति आए तो भी, दोनों परिस्थितियों में आप उनको देखेंगे तो वे एक रूपता दिखाई देंगे। उनको हड़बड़ाहट नहीं होती कि अरे भाई मेरे पास संपत्ति नहीं है, विपत्ति नहीं है। देखोगे तो आप वे एक जैसे दृष्टिगत होंगे, एक जैसे दिखेंगे। श्लोक कहता है विद्या विवादाय धनमदायाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थ होगा विद्या विवादाय धन मदायाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। कहते हैं ना कि जो मूर्ख लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनकी विद्या किस काम में आती है? विवादाय झगड़ा करने के काम आती है। धन, उनका धन किस काम में आती है? मदाय अहंकार करने में आती है, घमंड करने के लिए। और उनकी जो शक्ति होती है वे किस काम में आती है? परेशान परपीडनाय, एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के काम में आती है, कष्ट पहुंचाने में आती है। और वहीं जो सज्जन लोग होते हैं उनकी विद्या किस काम में आती है? सज्जन जो अच्छे लोग होते हैं उनकी विद्या एक दूसरे को बांटने के काम आती है, एक दूसरे को बताने के काम आती है, एक दूसरे को समझाने के काम आती है। और उनकी जो पैसा आदि होता है, उनकी जो धन होता है, एक दूसरे को दान के काम आती है, एक दूसरे को देने के काम आती है। और उनकी जो शक्ति होती है एक दूसरे को रक्षा पहुंचाने के काम आती है, एक दूसरे को मदद करने की काम आती है। तो ये रहे फ्रेंड्स सुभाषित रत्नान पाठ के 8 महत्वपूर्ण श्लोक। तो सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभात।